नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी साथियों के लिए जो हरियाणा सरकार के अंदर रेगुलर बेसिस पर कार्यरत हैं। यह वीडियो मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित है। जो हरियाणा सरकार के अंदर पहले मेडिकल सुविधाएं मिलती थी कर्मचारी को या उसके परिवार को या पेंशनर को, उसके स्थान पर जो नई स्कीम आई है कंप्रहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी, जो 1 जनवरी 2024 से ये लागू की गई थी। अब सभी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को लागू कर दिया गया है। इस स्कीम के अंदर क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं, किस-किस को इसके अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, कौन-कौन सी बीमारियों के लिए ये कारीगर है। इसके अंदर 2 लेटर जारी किए गए हैं साथियों। जो एक लेटर है वो रहेगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, और जो दूसरा आपका लेटर है वो रहेगा डीजी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा की तरफ से टू द ऑल कीपर ऑफ इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल। जितने भी पैनल पे हॉस्पिटल है उन सभी को ये लेटर लिखा गया है। तो दोनों ही लेटर में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या आपको सुविधा मिलेगी, क्या ये नई स्कीम है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरियाणा जॉब से संबंधित या हरियाणा कर्मचारियों से संबंधित जितनी भी जो सरकार की स्कीमें हैं उनसे सारी चीज़ों से संबंधित इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो सभी साथी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम एक बार लेटर को देख लेते हैं। जितने भी हरियाणा के प्रशासनिक सचिव उनको लिखा गया है रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ कार्ड बाय सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर कंप्रहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी CCHF, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये स्कीम है। जिस प्रकार साथियों पहले क्या स्कीम होती थी कि आपका जो ऑफलाइन जो भी आपके मेडिकल बिल बनते थे, आपके खुद के हो या चाहे आपके डिपेंडेंट के हो, उन बिलों को रिमर्समेंट किया जाता था, उनको आपको पैसे मिलते थे। तो उस पुराने जो तरीका था उसको छोड़कर जो नई प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, इसके अंदर क्या रहने वाला है। जिस प्रकार मैंने बताया कि 1 जनवरी को सीएम साहब के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और जितने भी कर्मचारी हैं उनका डाटा HRMS के ऊपर सभी का डाटा अपलोड कर दिया गया था। और इसके अंदर ये बताया गया कि आपको किस प्रकार से ये जो आपका कैशलेस कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले जो दूसरा लेटर है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से ये कार्ड है जो आपको जनरेट करना है, डाउनलोड करना है। इसके अंदर यही लेटर है। पहले हम जो दूसरा जो डीजी वाला लेटर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों रिगार्डिंग कंप्रेहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। As you are already aware that Haryana government provided limited cashless health facility to all regular government employees, pensioner and their dependent as per notification 20/11/2027। यानी पहले जो आपका एक लिमिटेड कैशलेस की स्कीम सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी कि कुछ ही बीमारियों का इलाज उसके अंदर होता था, लेकिन उसके स्थान पर अब सरकार लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड कैशलेस स्कीम गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए न्यू स्कीम, नई स्कीम लेकर आई है लिमिटेड की जगह, कंप्रेसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी स्कीम फॉर एम्प्लॉय। यानी इसके अंदर आपका एक विस्तृत रूप से ये जो कैशलेस फैसिलिटी वो बनाई गई है, जिसके अंदर यहाँ पर बता रखा है कि दिस स्कीम विल बी कंप्रहेंसिव कैशलेस स्कीम कवरिंग रेगुलर एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय के लिए होगी, पेंशनर के लिए होगी एंड देयर डिपेंडेंट, और नॉट ओनली फॉर केवल 6 लाइफ थ्रेटनिंग जो आपकी डिजीज हैं, जैसे कार्डियक इमरजेंसी है जो हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, ब्रेन हेमरेज है, आपका कोमा हो गया, कैंसर स्टेज 3/4 की है, एक्सीडेंट है, कोविड है आपका। इस प्रकार की जो 6 लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के अलावा और भी जैसे आपकी ऑल काइंड ऑफ इंडोर ट्रीटमेंट अप्रूव्ड पैकेज, जैसे आपकी और भी बहुत सारी है, जैसे डिलीवरी के टाइम जो आपको पैकेज मिलता है, इसके साथ साथ कोई भी आपकी और भी अलग अलग तरीके की अलग अलग पैकेज गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो उन सभी को ये कवर करेगी स्कीम। ठीक है। पहले आपका क्या होता था कि बिल बनते थे, फिर उनको रिम्बर्स किया जाता था, बहुत लंबा टाइम लग जाता था। पहले हमको हॉस्पिटल के अंदर पैसे जमा करवाने पड़ते थे, फिर उन बिलों को हमको रिम्बर्स करवा कर पैसे वापस मिलते थे। तो इस सारे सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा। अब सिर्फ सरकार क्या करेगी, आपके लिए कैशलेस कार्ड बना देगी, और आपके लिए जो भी पैनल हॉस्पिटल सेलेक्ट किए जाएंगे आप वहाँ पर जाइए, आपका फ्री में इलाज करवाइए। जो पैसा है, जितना पैसा लगेगा वो सरकार डायरेक्ट उस हॉस्पिटल को दे देगी। तो इसके अंदर यही बताया गया है द स्कीम विल बी मैनेज्ड बाय आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा ये मैनेज की जाएगी। द न्यू स्कीम इज IT बेस्ड होगी, यानी ऑनलाइन सारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से सारा सिस्टम होगा इसके अंदर।
एंड रिम्बर्समेंट टू द इम्पैनल हॉस्पिटल विल बी मेड बाय ए सेड सिंगल एजेंसी को ही एक बार रिम्बर्स हो जाएगा, यानी जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराओगे वहीं पर गवर्नमेंट सारे पैसे रिम्बर्स कर देगी। द बेनिफिशियरी डाटा ऑफ दिस स्कीम इज बीइंग इंटीग्रेटेड ऑन द पोर्टल ऑफ आयुष्मान भारत PMJY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विद द हेल्प ऑफ NIC, यानी जो भी आपका डाटा है वो NIC के थ्रू इम्पेंडल हॉस्पिटल सारा डाटा भेज दिया जाएगा। और इसके लिए आप खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इन दिस रिगार्ड ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पेनल विद हरियाणा गवर्नमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ मेडिकल case of government employee pensioner and their dependent need to come on board of ABPMJY portal on implementation of this scheme. So you are requested to complete the process on boarding on PMJAY portal with 2 days. In case any difficulty, district जो नोडल ऑफिसर आपका DNO may be contacted the list DNOs attached here with for ready reference। यानी इसके अंदर क्या कहा गया है, जितने भी जो आपके पैनल हॉस्पिटल हैं, डायरेक्टर जनरल ने इनसे सभी से ये कहा कि जो आपकी स्कीम है ABPJY, जो उसका बोर्ड है उसके ऊपर सारा डाटा उपलब्ध है। जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, वो सारा डाटा आप मैच कर लीजिए और वहाँ पर जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर सारा जो सिस्टम बनाना है उसको तैयार कर लीजिए। आपके पास 2 दिन का टाइम है, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। HRMS के थ्रू कर्मचारियों का डाटा जो आपका ABPMJY है, यहाँ पर आपका सारा डाटा उपलब्ध हो जाएगा। और जो इस पूरी स्कीम को देखेगी वो रहेगा जी आपका आयुष्मान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी ABHHPA, जो नई अथॉरिटी बनाई है भाई। ये सारा डाटा, ये सारा प्रोसेस जो आपकी ये स्कीम है इसको ये देखेगी। ABHHPA ये अथॉरिटी बनाई गई है जो सारी स्कीम को देखेगी। तो अब क्या रहेगा, जितने भी हरियाणा के कर्मचारी हैं और उनके डिपेंडेंट हैं और जो पेंशनर हैं और उनके डिपेंडेंट हैं, उन सभी के लिए स्कीम है। पहले वाला जो पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म कर अब नया सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। अब चाहे आपकी कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी बड़ी बड़ी बीमारी हो, उन सभी का इलाज आपके पैनल्ड हॉस्पिटल में होगा और बिल्कुल कैशलेस तरीके से होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना कि स्कीम आपको कैसी लगी है, अच्छी है, बुरी है, या क्या इसके अंदर खामियां हैं जो ठीक करवाई जा सके, सरकार को कोई सुजेशन दिया जा सके। तो इस प्रकार अब नए तरीके से सारियाँ जितने भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलती थी वो नए तरीके से इस योजना के तहत मिलेगी। आपको बैंक में कोई पैसा नहीं जमा करवाना, आपका कैशलेस कंप्रेहेंसिव कैशलेस कार्ड बनेगा, वो डाउनलोड करना है आपको। किस तरीके से सेल्फ रजिस्ट्रेशन होना है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। किस प्रकार आपको ये कार्ड डाउनलोड करना है, किस पोर्टल पर आपको जाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पता है भाई ऑथेंटिक अपडेट, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दी जाती है। गवर्नमेंट कर्मचारी से संबंधित आपको अपडेट दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित भी आपको सारी जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।